लाहौर में बादल बरस पड़े और मौसम बहुत खुशगवार। और इंग्लैंड में भी बादल बरस पड़े और आज मौसम बहुत खुशगवार। बहुत प्यारा मौसम हुआ है जी। ये हमारा नाश्ता पड़ा हुआ है, 1 एप्पल, 8 पोर्शंस ऑफ आलमंड्स और साथ में कुछ पीसीज अंगूर के हैं और साथ में ये बीन्स और 2 पूरे अंडे मैंने बनाए हैं, जिसमें से मैं एक यॉक नहीं खाऊंगा। अभी आप बताएं कौन सी वाली ना खाऊं, राइट वाली या लेफ़्ट वाली? मुझे तो लेफ़्ट वाली ज़्यादा बुसी लग रही है, ये टेस्टी लग रही है, ये वाली खाऊंगा। तो एक पूरा अंडा, एक अंडे की सफ़ेदी, साथ में 5 अंगूर, 9 पीसीज ऑफ आलमंड्स और एक पूरा सेब और ये बीन्स, बेक्ड बीन्स जी। फ्रेंड्स, तो जिम पहुंच गए हैं, मौसम खुशगवार है आज। और आज की एक्सरसाइज हैं, आज ऐड की है मैंने 2 लोअर चेस्ट, 2 लेग्स की एंड फुल 4 आर्म्स। तो ये आज का वर्कआउट होगा और इसके साथ 50 पुशअप्स, यस 50 पुशअप्स। तो ये टोटल आज का वर्कआउट है। तो आप लोअर चेस्ट और इस राउंड शेप के लिए अगर आप अंडर कर रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज के लिए, सबसे किलिंग एक्सरसाइज 100% इसे ट्राई करें। और इसमें एंगल को बहुत ज़्यादा आपने गौर रखना है। कभी कभी हम शोल्डर को ऊपर फेंक लेते हैं, कभी हम लेग्स को पीछे बेंड करके और पीछे ले जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सिर्फ आपने देखना है, एंगल को एक्यूरेसी आपने देखनी है, एंगल की क्या है। और आपका लोअर चेस्ट का जो भी प्रॉब्लम है, क्या भाई, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इसको आप प्रॉपरली फील नहीं करते हो जब आप लोअर चेस्ट को कर रहे होते हो। इसके मिनिमम 5 सेट लगाने, बहुत हाई वेट की तरफ भी नहीं जाना। अगर आप 5 किलो या 10 किलो जैसा आपने अभी लास्ट सेट में देखा, अगर आप इसके साथ जा सकते हो, इसके साथ जाओ 5 किलो के साथ या 10 किलो को। आपके पास अगर जिम में वो वेटेड चेन है, वेटेड जैकेट है, या कोई भी चीज़ जिसके साथ आप वज़न अपनी बॉडी पर ले सकते हो, उसको लेके इसको मिनिमम 5 सेट इसके आप करो, कम से कम 5 सेट। पहला तो वार्म अप है, बाकी 4 सेट में आप प्रोग्रेसिवली थोड़ा थोड़ा वेट को बढ़ाने की कोशिश करें। और फेलियर तक जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपका फ्रंट डेल्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको फ्रंट डेल्टॉइड को भी थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, ताकि कोई भी मसला आपका फ्रंट डेल्टॉइड से या शोल्डर से फुल ना। लोअर चेस्ट की एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़्यादा है, 8, 10, 12, 13 बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की हैं, लेकिन मैंने ये नतीजा निकाला है कि इसमें से सबसे ज़्यादा मेरी बॉडी को मुझे इफेक्टिव लगी है, एंगल वाइज भी और वेट वाइज भी और कॉन्ट्रैक्शन वाइज भी। क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सको वो एक्सरसाइज बेस्ट होती है। वैसे तो बहुत किस्म की एक्सरसाइज हैं, आप जिस मर्ज़ी के ऊपर, लोअर के ऊपर तो बहुत है। तो ये जो एक्सरसाइज अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका इफ़ेक्ट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन एट द स्पॉट, पूरी चेस्ट को स्क्वीज़ होते तो आप फील कर ही रहे होते हो। आप स्पेसिफिकली अपनी लोअर चेस्ट को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप महसूस कर रहे थे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका एंगल देखें और बहुत इजी है। इसमें 1 प्लेट डाल लें, 2 प्लेट डाल लें, वज़न का कोई सीन नहीं है गाइस। इस एक्सरसाइज में वज़न का कोई सीन नहीं है। वज़न को नीचे रखो और प्रॉपरली
फोर आर्म स्टार्ट करने लगे हैं। 4 एक्सरसाइज मैंने ऐड किए हैं जिनके 10-10 रेपिटेशन होंगे और एक रैप प्रॉपर रैप होगा जिसको हम काउंट करेंगे, वो रेपिटेशन होगी। और ये 40 रेपिटेशन एक पूरा साइकिल करके इस तरह के 4 साइकिल करने हैं मिनिमम। और जो 5th एक्सरसाइज होगी, लास्ट सेट होगा, वो आपको मैं एक बोनस एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 4 आर्म्स की, वो है इनसाइड के लिए। ठीक है, ये वाले जो ये पूरे मसल्स हैं ना, इन ब्लेड्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज जो मैं बताने लगा हूँ, बहुत इजीली ये परफॉर्म होती है एक्सरसाइज। इसको देखें, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पता चलता है ना यार किसका इफेक्ट किया है। तो इसी तरह इस एक्सरसाइज को आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त पंप देता है ये इनसाइड 4 आर्म्स को, ये सब ब्लेड्स को। ठीक है, तो चले आएँ, इसको हाथ अपने अंदर रखें। ठीक है, हाथ रखने के बाद अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना वज़न इसके ऊपर डालना है अपने हैंड्स पे, ठीक है, आप उतना ऊपर आ जाओ। और जितना कम आप वेट करना चाहते हो अपने 4 आर्म्स पे, उतना पीछे की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे होके आपको मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि उंगलियां और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जहाँ ये उंगलियों के ये जॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ तक हाथ को आपने जब रखना पूरा हाथ है, लेकिन यहाँ तक आपने फिंगर्स को फ्लोर पे ही रहने देना है। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है ना, इससे पीछे वाला हाथ जो है उसको आपने अप एंड डाउन करना है। मुझे पता है आपको समझ लग गई है, और मज़ीद मैं अपना सर ना कपाऊँ तो बेहतर है। एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, अगली फिंगर्स अगर आपकी थोड़ी सी बेंड हो रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो रही, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेंड हो रहा है, इसको बेंड होने दो आप, लेकिन उठाना नहीं है आपने उंगलियों को और इस पार्ट को, बाकी हाथ को आपने ऊपर करना है। 3 2 1 2 3। अगर आप इस सेम एंगल के ऊपर 15 रेपिटेशन पे जाएंगे, 15 के बाद जो आपको महसूस होगा ना, चस आ जाएगा, चस। और अगर आपको लग रहा है ये इजी है, आप इजीली इस पर वज़न डाल रहे हो, आप थोड़ा सा और ऊपर अपने 4 आर्म्स को और ज़्यादा वेटेड कर लो, ऊपर आ जाओ। आपको जो चीज़ महसूस होगी ना, वो मैंने उन्हें महसूस हो रही। गैस बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको इसका फौरी तौर पे इफेक्ट मिलेगा। आप 2 सेट लगा लो, इसके 3 सेट लगा लो, और इसके लिए इस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है। आप जिम के अंदर हो, आप घर पे हो या कहीं पर भी हो, आपको फ्लोर के ऊपर ही एक्सरसाइज करनी है। यार ये लेग्स जैसे ही फिनिश होता है ना मेरा सेट, उसके बाद मेरे नाल की होंदा है, हुण मैं तुहानूं विखाना। मैं वैसे लेग जब भी करता हूँ ना, तो मैं इसको कवर सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ, मेरे एक्सप्रेशन इन्ने को जहर आते थे ना,
और मुझे कमेंट में लाजमी बताना आप में से कितनों के साथ ऐसे होता है जिंज मेरे नाल होने लगा। उस तो भी अगली चवल सुन लो, मैं उन्हें पूरा सेट लाया है, 12 रेपिटेशन लगाए हैं और फुल मेरी फूक निकल गई है। जाके मैंने देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बस 200 बार ये पंगा मेरे साथ पड़ा है। इतने इतने कमाल के सेट मेरे निकल गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया, वापस जाके देखा रिकॉर्ड ही नहीं था हो रहा, और ये सेम हरकत दोबारा हुई है। तो ताड़ी वजह तो हूँ मैंने दोबारा एक होर सेट लाना पैना। ग्राम चिकन, साथ में 150 ग्राम स्वीट कॉर्नस हैं, साथ में मिंट सॉस है थोड़ा सा स्पाइस के लिए, टेस्ट के लिए। और ये चिकन थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा, 2-3 बाइट्स मैंने खा ली, फिर मैंने अचानक याद आया मैंने इसको कवर करना है। तो ये मेरी लंच मील है जी। और 200 ग्राम चिकन के अंदर मुझे मिल रहा है अराउंड 45 to 50 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है इसमें। और 150 ग्राम स्वीट कॉर्नस के अंदर मुझे मिनिमम 5 से 5.5 ग्राम्स फाइबर मिल रहा है। जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि हमारी बॉडी फिट है, ज़बरदस्त है, तो हम उसको इस साइड पे ले जाते हैं कि उसके बाद हम वर्कआउट के अंदर स्लो डाउन हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम मेंटली तौर पे बहुत हीरो बन चुके होते हैं उस वक्त तक कि भाई नहीं, हमारी तो बॉडी बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपनी बॉडी के साथ सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी बॉडी अच्छी नहीं लगती तो किसी को कैसे अच्छी लगेगी आपकी बॉडी। तो वो सेटिस्फाई होना वो एक आपका मेंटल लेवल होता है जहां पर आप आगे बढ़ने के लिए अपनी बॉडी के साथ सेटिस्फाई होते हो, बजाय इसके कि आप डीमोटिवेट हो जो बाकी बॉडी बिल्डर्स को जिम के अंदर देख के कि यार ये भी बहुत फिट है, ये भी बहुत फिट है, इसके मुकाबले में तो मेरी बॉडी बहुत कम है। तो उस लिहाज से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा सेटिस्फाई रहना आपने अपनी बॉडी के साथ। आपके अपने जेनेटिक्स हैं, आपके अपने गोल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज के अपने सिस्टम है, और आपने कितना टाइम गुजारा है वो सब डिपेंड करता है आपकी बॉडी साइमेट्री के ऊपर कि आपकी साइमेट्री कैसी है। अगर आपको किसी की बहुत अच्छी दिख रही है तो ऑब्वियसली यार, कुछ लोग 5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोगों को 10-10 साल हो गए। 7 डेज तो इसी के साथ चलूंगा। नेक्स्ट 7 डेज में मैं दोबारा एक एक पूरे मसल पार्ट को, मतलब एक एक पूरे मसल की एक्सरसाइज को दोबारा से मैं कंटिन्यू करूंगा जिस तरह से नॉर्मल हम करते आ रहे हैं पीछे। लेकिन ये वाला वीक ये सब चेंज है, ये सब चेंज है। मेरा मूड है कि मैं वर्कआउट को बार बार चेंज करूं ताकि मोटिवेशन भी बढ़ती रहे और उसके साथ साथ सीखने को भी मिले, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिल जाएं जो इससे पहले कभी ना एक्सपीरियंस की गई हैं और ना कभी किसी ने बताई हैं। तो ये इस तरह के प्लान्स बनाने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है, स्पेशली ये मेरे लिए MIG5। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कोई भी वर्कआउट माड़ा नहीं होता। आप 3 सेट वाला वर्कआउट कर रहे हैं, 4 सेट वाला कर रहे हैं, 5 वाला कर रहे हैं, सुपर सेट वाले कर रहे हैं, आप ड्रॉप सेट्स में जाके कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए कर रहे हैं, आप श्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, आप 5 लाख किस्म के तो वर्कआउट हैं और सब इफेक्टिव हैं। लेकिन उसके अंदर आपको अपना 100% पुट करना पड़ता है, तब आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। डाइट को जो मैं खा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ भी मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूँ, कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल डाइट है, लेकिन इसके अंदर मिक्स एंड मैच करते रहना है और हमेशा सीखते रहना है। मैंने पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर डिफरेंट काफ़ी किस्म के डाइट्स को भी फॉलो किया।
मैंने कार्ब्स वाली स्किन भी अपनी देखी है, मैंने लीन स्किन भी अपनी देखी है, मैंने फैटी स्किन भी देखी है, और मैं उन्हीं के साथ साथ चल रहा हूँ। कुछ चीज़ों को कभी छोड़ देता हूँ, कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर देता हूँ। आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और नॉर्मल फल, उसके बाद दूध, दही, उसके बाद चावल, उसके बाद मतलब ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं चलती हैं कि आपको रोज़ाना ये सब खानी है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि मैंने ये सब कुछ एक दिन में खाया और ऐसी रूटीन नहीं। अगर मैं बीफ खा रहा हूँ, सपोज अगर मैं मीट खा रहा हूँ, तो मीट को मैंने 1 डे या 2 डे अ वीक किया, और नेक्स्ट वीक में मैंने मीट नहीं डाला, मीट की जगह मैंने सीड्स डाल दिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए। फिर उससे नेक्स्ट वीक के अंदर मैं डेयरी सोया प्रोडक्ट को थोड़ा सा ले आया, दूध दही की तरफ थोड़ा सा चला गया और उनको मैंने यूज़ किया। फिर उससे अगले हफ्ते पे मैं थोड़ा सा फ़िश की तरफ चला गया हूँ, फ़िश को मैंने ऐड कर लिया, फ्रूट्स को कभी ऐड कर लेता हूँ, फिर फ्रेश जूसेस को कभी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये सारी गेम इस तरह के आपको मिक्स एंड मैच करते रहना है, लेकिन सब कुछ खाना है, सब कुछ ट्राई करना है आपको। एज लॉन्ग एज आप अपनी डेली वैल्यू को मीट कर रहे हो, अपने खाने में से आप वो तमाम चीज़ें ले रहे हो जो आपको चाहिए, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ पूरी तवज्जो दे रहे हो, आप अपने वाइटामिन मिनरल्स की तरफ प्रॉपर तवज्जो दे रहे हो, आप अपने प्रोटीन की तरफ तवज्जो दे रहे हो, आप अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ तवज्जो दे रहे हो, आप हेल्दी फैटी एसिड्स की तरफ तवज्जो दे रहे हो, और ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैग्नीशियम और जिंक और विटामिन डी। ये इतनी को इम्पोर्टेंट ये 3 सब्सटेंसेस हैं आपके पास, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। ये आप वैसे तो सारे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बाकी मिनरल्स हमें कहीं ना कहीं से मिलते रहते, लेकिन ये जो 3 है ना, जिसमें जिंक आता है, मैग्नीशियम है और विटामिन डी है, सेलेनियम भी है, इस तरह के कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो फूड में बहुत कम मिलते हैं, जिन फूड से हमें वो चाहिए होता है वो हम ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं। तो जिंक की डेफिशिएंसी वेरी बैड गाइस, बहुत बैड है। सब कुछ चल रहा है अच्छा, हर चीज़ एक्यूरेट चल रही है, और जिंक आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको काम डाल सकता है फौरी तौर पे काम। इसी तरह मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो यार इसकी तरफ बहुत तवज्जो दो। आपको खाने में नहीं ये चीज़ें मिल रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करो। याद रखना यार, जितने घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, दोस्त हैं, गैदरिंग्स हैं, सब कुछ चलता है और सब कुछ अच्छा लगता है अगर आपकी तबीयत ठीक है, अगर आप हेल्दी हैं। सिर्फ उस वक़्त को ही आप याद कर लें कि जब आपको बुखार आ जाता है, बुखार चढ़ता है आपको, तो बुखार में अगर आपके घर में फंक्शन या बर्थडे पार्टी भी है तो वो भी आपको अच्छी नहीं लग रही होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं अच्छी लग रही होती? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो आप ये देख लें, जो इतनी, और फिर आपको पता है बुखार ने चले भी जाना है, उसके बावजूद आपकी तबीयत फिट नहीं होती। तो अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बीमारी के अंदर हम मुब्तला हो जाएं जहाँ से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाए, और लाइफ टाइम हमें मेडिकेशन के ऊपर रहना पड़े, सर्जरीज और प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े। तो उससे बहुत बेटर है कि अभी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी लाइफ में 100% कर लें। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स एंड विटामिन्स हर सूरत। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलूंगा आपको नए कंटेंट के साथ और नई डाइट टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।